चलिए अब हम लोग देखते हैं विभक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको डील करते हैं, कितना हम लोग का हो पाता है इसमें सॉल्व, ये चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिया के साथ किसका संबंध होता है। देखो क्रिया के साथ किसका संबंध होता है बच्चा, कारक का। किसका संबंध होता है, कारक का संबंध होता है क्रिया के साथ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कारक। क्या लिखेंगे, कारक। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, करण कारक में कौन सी विभक्ति है, बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे कौन विभक्ति हो जाएगा बच्चा, तृतीया विभक्ति ना। अब अगला पढ़िए, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, बताओ। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन अधिकरण में पर, सप्तमी। तो देखो अधिकरण कारक, कौन कारक हो जाएगा बच्चा, अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, हिमालय से हिमालयात गंगा निकलती है, नहीं ना। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कहता है वाक्य में हिमालयात में कौन सी विभक्ति है, बता। अलगाव हो रहा है, बिछड़ रहा है। तो बताओ कौन कारक बताए थे, अलगाव बिछड़ने के संबंध में कौन कारक का प्रयोग करते हैं, कौन कारक बताओ, अपादान कारक। क्या के लिए, से के लिए दो का प्रयोग होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक अपादान से। तो यहाँ पे अलगाव जब भी रहेगा बच्चा तो हम लोग अपादान कारक बोले तो कौन विभक्ति, संबंध का के अधिकरण में पर, हाँ, यानी पंचमी विभक्ति अपादान। और एक मिनट, अपादान देखो ओ पुआ का द्वा करना होता है, अपादान, अपादान कारक, इसको बोल दो तुम लोग पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो सह पद का योग में कौन सा विभक्ति, सह मतलब क्या होता है बताओ, सह मतलब होता है साथ, के साथ। क्या होता है बच्चा, के साथ, सेंस लगाना है अपना, ठीक है। में कौन सा विभक्ति है बताओ, किसमें होता है, साथ के लिए, के साथ के लिए किसमें होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। साथ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। देखो इसको देखो, सा व्याघ्रात विभक्ति में रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, व्याघ्रात। सा मतलब वह, व्याघ्रात बाघ से डरती है, यही हुआ इसका मतलब, वह बाघ से डरती है। में रेखांकित पद में कौन सा, रेखांकित कौन है, व्याघ्रात है ना। तो बता इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीया होगा कि जो है तुम्हारा, सॉरी पंचमी होगा, पंचमी, पंचमी होगा सर, ऑफ लगा है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सा व्याघ्रात विभक्ति है ना, है यानी बाघ से डरता है, डरती है ना। तो यहाँ पे देखो से के लिए हम लोग दो का प्रयोग करते हैं, एक कर्ता कर्म करण से, एक अपादान से ना। तो यहाँ पे शायद पंचमी विभक्ति होगा ना, हो जाएगा जी, बाघ से डरता है, डरती है, तो पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो हम लोग पढ़ो कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, क्या बोलते हैं, संप्रदान को के लिए। जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदा, तो वहां पे दान का एक टाइप का बोध हो गया ना, हो गया।
तो को के लिए जब भी लगल रहेगा बच्चा तो यानी दान के अर्थ में। किसके अर्थ में बोलते हैं? दान। कोई भी चीज को देना यानी कि वो कौन कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन विभक्ति हो जाएगा बच्चा? चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? गुरु नाम, देखो याद करो, नाम वाला हम तुम लोग को पढ़ा है कि जिसमें नाम लगल रहता है कौन सा विभक्ति होता है? बताओ कौन सा विभक्ति होता है नाम लगा हुआ? बताओ, षष्ठी की सप्तमी? हाँ, षष्ठी में नाम लगाया था। षष्ठी में देखो कहाँ पे, देखो है ना, षष्ठी में लगल रहता है, तो ये कौन सा गुरु नाम में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। आया बात समझ में? दिमाग पे जोर डालना है। पादेन खंजह गोपाल, मतलब माने गोपाल जो है वो पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है जी? पैर से लंगड़ा है। में पादेन में कौन सा विभक्ति है? इन। देखो कौन सा विभक्ति होगा जी? बताओ, फल का बताओ। फलीन। क्या होता है? फलीन होता है ना। किसमें होता है? देखो तो किसमें होता है? फल में। तृतीया विभक्ति का एक वचन है ना, फलेन तृतीया विभक्ति एक वचन। क्या होता है बच्चा? तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे कहता है में कौन सा विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति हो जाएगा बच्चा? तृतीया विभक्ति। अब देखो बालक का षष्ठी विभक्ति बहुवचन बताओ। षष्ठी विभक्ति, चले जाओ, और बहुवचन षष्ठी ना, क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। बाल का नाम क्या हो जाएगा? बाल का नाम। बाल का नाम। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से एक और छूट गया ना, क्या? सह पद के योग से कौन सी विभक्ति है? सह मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से, साथ ना, तो साथ के अर्थ में हम लोग करण से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अलगाव जब रहेगा तो हम लोग पंचमी विभक्ति। तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे विभक्ति क्या हुआ? लगभग लगभग खत्म हुआ। ठीक है, चलिए। तूने बेचैन इतना